इससे कुछ फायदा मिल रहा है चश्मे से? बहुत मिल रहा है ना? हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, सेकेंड ईयर आप लोगों के में अब टॉपिक जो चल रहा है वो है सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, मतलब अब हम अपशिष्ट जल का उपचार के बारे में हम कल स्टडी कर रहे थे, तो आज से हम स्टडी करने वाले हैं आपके फिल्टर्स के बारे में। ठीक है, कि फिल्टर्स निस्पंदक जिसे हम बोलते हैं, तो ये निस्पंदक जो होते हैं, फिल्टर जो होते हैं, वो किसका काम करते हैं? फिल्ट्रेशन, किसी को छानने का काम करते हैं। ठीक है, छानने वाले होते हैं। तो फिल्टर आपके दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्लो फिल्टर, ठीक है, एंड सेकंड इज रैपिड सैंड फिल्टर्स। ठीक है, तो इसमें जो निस्पंदक हैं, जो फिल्टर्स है, वो दो प्रकार के होते हैं, स्लो फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर। जिसमें क्या अंतर रहता है, नाम से पता चल रहा है, ये जो अपनी प्रक्रिया करेंगे फिल्ट्रेशन की, जो छानने की जो प्रक्रिया करते हैं, ये बहुत धीरे प्रक्रिया करते हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। वहीं पर ये जो रैपिड सैंड फिल्टर होते हैं, इन दोनों की आप देखिएगा संरचना लगभग एक जैसी होगी, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इसमें क्या रहेगा, ये थोड़ा धीमे रहेगा, वही ये इसकी अपेक्षा में छानने की प्रक्रिया को कुछ 50% जल्दी करता है, थोड़ा सा तेज करता है ये कंपेयर टू स्लो फिल्टर। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, पहले हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। पहला है आपका स्लो फिल्टर। तो स्लो फिल्टर में इसमें क्या रहता है, इसमें ये एक टैंक जिससे संरचना रहती है, ठीक है, जिसमें सबसे नीचे की जो लेयर होती है वो बनी होती है आपकी कंक्रीट की। किसकी बनी होती है? कंक्रीट की। आप लोगों को जनरली पता है कंक्रीट क्या होता है। जब घर बनते हैं, तो जब घरों का जो कंस्ट्रक्शन का काम रहता है, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। कंक्रीट की वो रहती है यहाँ पर, उसके ऊपर टाइल्स हम यूज़ करते हैं, एक लेयर हम टाइल्स की लगाते हैं, उसके ऊपर हम यूज़ करते हैं ग्रेवल। ग्रेवल मीन होता है बजरी। ठीक है, इसमें एक लेयर होती है बजरी की, वो भी बजरी कैसी होगी? ये बजरी होगी आपकी मोटी बजरी। ठीक है, थिक ग्रेवल होगी ये। वहीं इसके ऊपर एक लेयर और होती है, जो होती है आपकी, होती ग्रेवल की है, बजरी ही होती है, लेकिन यहाँ पर हमने मोटी बजरी ली थी, तो इसके ऊपर होती है आपकी पतली बजरी, थोड़ी सी इसे कंपेयर में थोड़ी सी छोटे पार्टिकल होते हैं। उसके ऊपर एक लेयर और होती है, जो लेयर होती है आपकी सैंड पार्टिकल। सैंड पार्टिकल मतलब जो बालू रेती जो होती है। ठीक है, तो बालू और रेती की यहाँ पर हम एक लेयर और बनाते हैं, और ये लेयर कुछ 3 से 4 फुट की हम बनाते हैं, ये थोड़ी सी ज़्यादा हम बड़ी बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो चलो एक काम करते हैं, पहले हम इसी को देख लेते हैं। इसका एक डायग्राम देखें आप, उससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इन फिल्टर्स में आपको जो याद रखना है, वो सिर्फ यही याद रखना है कि इसमें जो लेयर्स होती हैं वो किस वे में रहती हैं। ठीक है, आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, वरना फिल्ट्रेशन का काम जो है वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उससे ऊपर लेयर जो है वो कंक्रीट की बना दें, नीचे सैंड की बना देंगे, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, वही नहीं करना है हमें। तो चलो एक डायग्राम देख लेते हैं।
हाँ वही सेकेंड लेयर। अब जरा थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दें, ये है आपका एक डायग्राम बनाया स्लो फिल्टर का। इसमें क्या होता है, थोड़ी देर पहले जो आपको बताया था, इसमें लेयर्स होती हैं। सबसे नीचे लेयर जो होती है कंक्रीट की होती है, उसके ऊपर टाइल्स होते हैं, उसके ऊपर आपके ग्रेवल लगे रहते हैं। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ग्रेवल लिखा है, जबकि सबसे पहले हम यहाँ पर कैसी, ग्रेवल मीन क्या होता है, बजरी, ठीक है। बजरी हम जो इसके ऊपर बिछाते हैं वो पहले मोटी बजरी होती है, उसके ऊपर पतली बजरी हम लोग बिछाते हैं एक लेयर। उसके बाद फिर हम लगाते हैं सैंड पार्टिकल। सैंड पार्टिकल मीन यहाँ पर बालू रेती जो रहती है, ठीक है, उसके महीन, बहुत बहुत थिन होती है यहाँ पर सैंड पार्टिकल, ठीक है, क्लियर है। अब जरा इस टैंक में आ जाए आप। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेकर आएंगे, अपना पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर कहें, गंदा पानी कहें, चाहे आप कहें रॉ वाटर, कच्चा पानी जिसे आप रॉ वाटर, ठीक है। तो रॉ वाटर हम लोग लेकर आए हैं अपना, सबसे पहले हम इस फिल्टर में डालेंगे, ठीक। अब क्या होता है, यहाँ पर ये जो लेयर्स लगी होती हैं, ठीक, इन लेयर्स में से इसमें जो पानी है वो धीरे धीरे रिसना स्टार्ट होता है, एक लेयर से दूसरी लेयर, दूसरी लेयर से तीसरी लेयर, इस तरह से ये धीरे धीरे रिसता रहता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं, ठीक है, जो कुछ तो होती हैं तैरने वाली अशुद्धियां, ठीक है, फ्लोरिकेंट इनको हम बोलते हैं। तो फ्लोक्यूलेंट जो रहते हैं वो, और साथ में इसमें कुछ माइक्रोब्स, कुछ सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या काम करते हैं, ये इसमें उपस्थित कुछ कार्बनिक, कुछ ऑर्गेनिक मैटर के साथ क्या करेंगे, सैंड पार्टिकल के ऊपर वाली लेयर का क्या नाम है, सैंड पार्टिकल के ऊपर वाली लेयर अभी बताई जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा पहले मेरा कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद में मैं पूछूंगी बकायदा, जो परेशानी है पूछें आप, तब आप रखना। वैसे मैंने लेयर बनाई नहीं है क्लास ये तो मैंने पानी इसमें भरा हुआ है, लेयर तो बनेगी अभी जब मैं समझाऊंगी तब। अभी ये सैंड पार्टिकल जो है ये लास्ट लेयर है, सबसे लास्ट लेयर है, ये लेयर नहीं है बच्चों, ये पानी का वो है, तो जल्दी जल्दी बनाया है ना, तो आप लोगों को ये कुछ लेयर जैसा दिख रहा है, मगर ये लेयर नहीं है, ठीक है, लेयर तो अभी बनाई जाएगी। कहाँ गया कमेंट? अच्छा देखें जरा ध्यान दें। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसमें कुछ सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, ठीक है, और साथ में उपस्थित होते हैं कुछ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इन ये ऑर्गेनिक मैटर जो रहते हैं उनको सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, उनका अपचयन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी प्रोसेस हो जाती है, डिकम्पोजिशन की हो जाती है। तो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होने के बाद में ये क्या होगा, ये इस तली पर बैठ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। सैंड पार्टिकल की जो आउटर लेयर होती है, यहाँ पर ये जमा होना स्टार्ट हो जाता है धीरे 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 धीरे, तो एक लेयर बना लेता है इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये लेयर, ठीक है, जो लेयर बनाई है इसने सैंड पार्टिकल के ऊपर, अब क्या करते हैं, इसे हम एक तो टाइम टू टाइम इसे हमें साफ करना होता है, टाइम टू टाइम इसे हमें साफ करना होता है, और साथ में मैम साफ करवा देना किसी, है ना, और साथ में ये देखें, इसको हम मैनुअली साफ करते हैं, और साथ में ये जो आपके माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं, उन्होंने क्या किया होता है, इसमें इनका डिकम्पोजिशन किया होता है। तो यहाँ पर ये जो लेयर होती है वो कुछ एक जिलेटिनस लेयर हो जाती है। कैसी लेयर हो जाती है, जिलेटिनस लेयर। जिलेटिनस लेयर मीन होता है थोड़ा सा उसमें म्यूकस लेयर होती है, ठीक है, जो जेल और म्यूकस से रिलेटेड होती है। वो क्या काम करती है, वो इस सैंड पार्टिकल के ऊपर इस तरह जम जाती है। तो उसकी वजह से क्या करते हैं, जैसे ये सपोज कीजिए ये आपके पास दो सैंड पार्टिकल हैं, ठीक है, उसके ऊपर अगर ये इस तरह से ये जो लेयर है वो इस तरह छा जाएगी, ठीक है, तो आपकी जो सैंड पार्टिकल की जो ये लेयर रहती है बहुत ही अच्छा फिल्टर का काम करेगी। क्योंकि देखिए ये तो जाहिर सी बात है, अगर ये दो सैंड पार्टिकल है अलग अलग है क्लास, तो इसमें से होकर तो आपका पानी के साथ साथ और सारी जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी, जो अशुद्धियाँ होंगी, वो नीचे की तरफ दूसरे लेयर तक पहुंच जाएंगी,
लेकिन अब चूंकि यहाँ पर क्या बन चुका है, एक जिलेटिनस लेयर बन चुका है, किसकी वजह से बना था, ये बना था आपका, अच्छा ठीक है, ये बना था आपका, आपके इसमें जो सूक्ष्म जीव उपस्थित थे उन्होंने क्या काम किया था, इसमें उपस्थित ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर दिया था। तो उस वजह से यहाँ पर एक लेयर बनी थी, कौन सी थी वो, जिलेटिनस लेयर थी। अब क्या हुआ, ये इसने इस तरीके से छा गई उनके ऊपर, जितने भी पार्टिकल्स थे उनके ऊपर इस तरह छा गई। तो अब क्या होगा, इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो पानी है वो ही जाएगा, आपकी जितनी भी इम्प्योरिटी जो अशुद्धियां होंगी वो इस लेयर के ऊपर रह जाएगी। तो इस सैंड पार्टिकल लेयर जो होती है वो बहुत अच्छा फिल्टर का काम करती है यहाँ पर। क्लियर है। अब सबसे पहले अब क्या करते हैं हम, एक तो ये जो आपके बने थे फ्लोक्यूलेंट, इन्हें हटाते रहते हैं, छानकर धीरे धीरे अपने आप मैनुअली हटाते हैं। यहाँ पर जो लेयर बनती है उसे भी हटाते हैं, और यहाँ पर जिलेटिनस लेयर बनती है, इसको हम भाई कितने भी चीजें साफ करेंगे तो भी यहाँ पे म्यूकस लेयर तो फिर भी रह जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ये बहुत अच्छा फिल्टर काम करेगी। अब ये पानी धीरे 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 वन लेयर से सेकंड लेयर थर्ड लेयर, इस तरह नीचे की तरफ रिसना स्टार्ट होगा, और रिश्ते 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 यहाँ पर जो लास्ट की आपकी लेयर होती है कंक्रीट लेयर, यहाँ पर पानी आपका इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी जो आता है वो क्लियर होता है, साफ होता है। मैंने बताया क्लियर होता है, क्लियर मीन है देखने में साफ है, उसमें किसी प्रकार की बदबू नहीं आ रही है, लेकिन पीने लायक नहीं है अभी वो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उस पानी को लेके जाएंगे और हम उसे कहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, किसी साफ सुथरे नदी तालाब झील किसी में भी हम उसको डाल सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत साफ सुथरी हो, तब वहां पर वो काम करेगी। ये देखिए यहाँ पर ट्रांसफर किया है ना, क्लियर वेल लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, हम उसे यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। आपने जनरली देखा होगा सेकेंड ईयर कि जब कोई नदी थोड़ी सी गंदी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं या गवर्नमेंट क्या करती है, उस गंदी नदी में या तो साफ नदी को उस तरीके से घुमाया जाता है कि उसमें पानी जो है वो साफ नदी का आने लगे, ठीक है, या फिर उस गंदी नदी का पानी हम किसी साफ नदी में डालने लगते हैं। यही काम करते हैं ना गवर्नमेंट हमारी। तो अब हमें क्या करना होता है, यही हमने यहाँ पर किया है, ठीक है, हम उसको लेकर गए, ये साफ तो था लेकिन इसमें कुछ इम्प्योरिटीज और भी थी, तो हम इसको यहाँ लेकर गए, यहाँ पर क्लियर वेल था। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा हम करते क्यों है, कि हम या तो हम गंदे पानी को हम साफ उसमें डालें या फिर साफ पानी को हम इस तरीके से मोड़ें कि उसका पानी किस में आने लगे, गंदे पानी में आने लगे, है ना। जैसे अगर आप लोग इसको देखें, आगरा में जो यमुना नदी है वो बहुत सूख चुकी है, बहुत गंदी हो चुकी थी, ठीक है, तो उसको जब वो आगे की तरफ बहती है, बहुत नाला जैसी हो गई थी, बहुत गंदी, तो जब वो आगे की तरफ बढ़ती है, टावा से भी आगे जाती है, तो उसमें और नदियों का पानी मिला दिया जाता है, तो इसकी वजह से क्या रहता है, उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज कम हो जाती है, पानी थोड़ा सा यमुना का साफ हो जाता है। ये कहा जाता है कि यमुना यहाँ पर साफ है, एक्चुअली वो यमुना साफ नहीं होती, यमुना तो गंदी थी, उसमें और जो साफ नदियों का पानी डाला गया है, तो पानी का लेवल जो है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेटर हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है नदी तो वो यमुना ही रहेगी, नदी तो वो यमुना ही रहेगी, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी बेटर हो जाती है। लेकिन ऐसा होता कैसे, जरा ध्यान दें आप, इसका पानी, ठीक है, ये कैसा था, इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज थी, ये हमने क्लियर वेल में ट्रांसफर किया था। अब ट्रांसफर किया था तो इसमें भी कुछ माइक्रोब्स थे, माइक्रोब मतलब सूक्ष्म जीव उपस्थित थे, ठीक, सूक्ष्म जीव थे, ये साफ पानी है हमारा, सूक्ष्म जीव उपस्थित थे, साथ में यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत शानदार था। ऑक्सीजन लेवल शानदार होने से मतलब है यहाँ पर बहुत अच्छे खास तरीके से डिजॉल्व ऑक्सीजन मौजूद थी इस पानी में। तो उससे क्या होता है कि इसमें उपस्थित जो माइक्रोब, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या काम करेंगे, यहाँ से आने वाले जो पानी, आपको क्लियर तो है मगर अच्छे से पूरी तरह से क्लियर नहीं है, तो इसमें आने वाले जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं, या इसमें आने वाले जो थोड़े बहुत ऑर्गेनिक मैटर रह जाते हैं, उनको यहाँ पे मौजूद जो आपकी क्या होंगी, आपके सूक्ष्म जीव होंगे, वो क्या कर देंगे, उनको ऑक्सीडाइज कर देंगे, उनको क्या करेंगे, या उनको ऑक्सीकृत कर देंगे या फिर उनको डिकम्पोज कर देंगे बैक्टीरिया। क्लियर है।
तो अब क्या होगा, तो ये पानी जो है पहले की तुलना में थोड़ा सा साफ हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं यहाँ पर। माइक्रोब को मैं कुछ सैनिकों के तौर पर देखती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये माइक्रोब जो है वो थोड़े से ये सैनिक है, अच्छे सैनिक, ठीक है। यहाँ से आने वाली जो आपकी इम्प्यूरिटीज हैं, जो अशुद्धियां हैं, वो क्या हैं, वो एनिमी है, वो शत्रु हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब यहाँ पर हमारे सैनिक जो आपके माइक्रो जो सूक्ष्म जीव है वो ज्यादा क्वांटिटी में है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये साफ पानी था, सूक्ष्म जीव तो इसमें भी उपस्थित थे, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, पहले से यहाँ पे मौजूद है सूक्ष्म जीव, तो क्या काम करेंगे, वो बहुत ज्यादा हैं, यहाँ से आने वाले जो शत्रु हैं उनकी संख्या थोड़ी कम है, तो जाहिर सी बात है ये सैनिक जो सूक्ष्म जीव हैं वो इनको इजीली क्या कर देंगे, मार सकते हैं। मारने का तात्पर्य क्या होता है, वहां पर डिकम्पोज कर देंगे उनको इजीली, है ना, और जो पानी है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इनको सैनिक और शत्रु के तौर पर लिया है, जिससे आप क्लियर इसको थोड़ा समझ सके। भाई मेरा मोटिव क्या है, आपको समझाना, चाहे किसी भी एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आकर वो पानी जो यहाँ से आने के बाद क्या हुआ था, थोड़ा सा गंदा पानी था, लेकिन इस क्लियर वेल में आने के बाद क्या हो गया, साफ हो गया। उसके बाद वो किस लायक हो जाता है, टू डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो बांटने लायक है, वो आप इजीली उसको बांट भी सकते हो, पी भी सकते हो, ठीक है। साफ होने के साथ साथ वो अब क्लियर भी हो चुका है, अब वो एकदम प्योर वाटर है। क्लियर है यहाँ पर अब स्लो फिल्टर। देखिए क्लास, एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्लो फिल्टर में हम लोगों ने कोई भी वो स्टार्ट नहीं की थी, मतलब इसमें कोई भी हमने मशीन नहीं लगाई, जो भी काम था हमारा पूरा मैनुअली था, कोई भी देखिए कोई भी नहीं लगाई इनमें मशीन। वहीं हम लोग जब अभी आप देखेंगे नेक्स्ट में रैपिड सैंड फिल्टर, उसमें सारा प्रोसीजर यही होगा, सारा का सारा प्रोसीजर यही है, यही लेयर होंगी, सेम लेयर, लेकिन डिफरेंस आ जाता है तो सिर्फ इतना कि उसमें जो काम हम मैनुअली करते थे वो सारा काम मशीन्स के थ्रू होगा। इसी वजह से वो फिल्टर जो है वो थोड़ा फास्ट होता है, रैपिड सैंड फिल्टर बोलते हैं जिसे हम। इसीलिए कहा था कि वो फिल्टर इस फिल्टर की अपेक्षा में 50% जल्दी काम करता है, यही बताया था। अच्छा ये बताएं, स्लो फिल्टर क्लियर हुआ, सेकेंड ईयर क्लियर हो गया बेटा। सेकेंड ईयर कुछ फीडबैक तो दिया करें आप, यस नो, रिपीट करना है वो बताएं। क्लियर हो गया, गुड। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। मैम ये प्रियंका, ये कहाँ से आया, ये तो है, ठीक है। अरे क्या हुआ, क्या टाइम आप लोगों को डायग्राम देखिएगा आप, वैसे ये डायग्राम कायदा बनाने वाली थी अच्छे से, लेकिन आप लोग चाहें तो इसमें देखिएगा, मैं इस तरह दिखा देती हूँ, डायग्राम बनेगा बाकायदा, तब आप इजीली देख सकते हैं। ये रही टाइल्स, दिख रही है कंक्रीट के नीचे जस्ट, ठीक है। क्लियर है, हाँ भाई। नेक्स्ट है आपका
रैपिड सैंड फिल्टर, ये कभी कभी बहुत कम मार्क्स में आ जाते हैं, ठीक है, कि फिल्टर्स के बारे में बताएं आप, तो आपको यहाँ दोनों फिल्टर देने पड़ेंगे। हाँ भाई सेकंड ईयर, जरा ध्यान दें आप। यहाँ पर ये जो आपके पास डायग्राम है, ये है दाब छनका का प्रेशर फिल्टर के बारे में हमने बताया है, क्योंकि रैपिड सैंड फिल्टर के तौर पर हम लोग जनरली दाब छनका, मेम्ब्रेन फिल्टर, इन्हीं का हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए, आप लोगों को थोड़ी देर पहले जो मेथड बताया था, अच्छा सेकेंड ईयर पहले तो आप लोग प्लीज रिजॉइन करें।